शांति। 3 महीने दुआएं दो और सारी समस्याओं से मुक्ति पाओ के 15वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आत्माएं 3 महीना ब्लेसिंग यानी दुआएं देना चालू करते हो तो काफी सारी आत्माओं का अनुभव रहा है कि वह हर समस्या से मुक्त हो चुकी है, चाहे वो धन की समस्या हो या परिवार में रिश्तों की उलझने क्यों न हो, लेकिन वह उन उलझनों से निकल सकती है। क्योंकि जब भी आत्मा को लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब करूं तो क्या करूं, लेकिन भगवान का दरवाजा खुला रहता है। भगवान ने आपको समाधान दिया है। वास्तव में जो डायरी 3 महीनों के लिए आपने बनाई है वह दुआओं की डायरी नहीं है, बल्कि वह आपके भाग्य लिखने की डायरी है। क्योंकि स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान ने कहा है ना कि मैंने तुम्हें भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है, जितना चाहो उतना भाग्य तुम लिख सकते हो। कहते हैं ना कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि मैं तुझे सारा ज्ञान सिखा दूंगा, सारी बातें सिखा दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुझे ही लड़ना होगा। तो आप परेशानी में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें समाधान दिया है कि अगर तुम आत्माएं दुआएं देने का काम करते हो, और दुआएं भी अभी कितनी है, 12 आत्मा या 13 आत्मा है। लता बहन और हर्षल वगैरह सबको आप इंक्लूडिंग कर लेना, बाकी के तो वीडियो में नाम बताए हुए ही है। तो सबको दुआएं कैसे लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखनी है, डायरी में तो खाली नाम लिखने हैं। दुआएं जैसे कांता बहन का वीडियो है तो उसके नीचे कमेंट में 5 दुआएं लिखनी है। फिर आपको कोई लता बहन का है, हर्षल भाई का है, या फिर निशा बहन का है, स्वप्निल बहन का है, किसी का भी जो है उसके वीडियो के नीचे कमेंट में आपको रोज 5 दुआएं लिखनी है, सबकी अलग अलग। यानी क्या होगा कि फिर डायरी में आपको राइट का टिक लगाना है। तो यह आपकी भाग्य की डायरी है, जीवन के जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने की डायरी है। क्योंकि स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान कहता है कि जो दुआएं देने का काम करता है वह मेरा दुलारा बच्चा है, यानी दिल में बसने वाला दिलाराम बाप का दिलाराम बच्चा है। सोचो, जिस आत्मा को भगवान इतना प्यार करने लग जाएगा उस आत्मा की जिंदगी कितनी बदल जाएगी। कहते हैं ना कि किसी की पहचान कलेक्टर से होती है, किसी की पहचान उधर से होती है, तो बड़ा नशा रहता है। लेकिन जब ऊंचे से ऊंचा भगवान तुम्हें इस अच्छे कार्य की वजह से प्यार करने लग गया है तो समझ लेना, जिसने निर्णय ले लिया है कि मुझे 3 महीना इस अच्छे काम में निरंतर दिल से सहयोग देना है, सर्व आत्माओं को दुआएं देने का, इसका अर्थ है कि आपने निर्णय लिया है अपने जीवन में खुशियां लाने का। आपने निर्णय लिया है, एक नया जैकपॉट आपको 3 महीने में लगने वाला है, एक ऐसा खुशियों का जैकपॉट जिस पर कोई नजर नहीं लगा सकता। क्योंकि कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस आत्मा को भगवान उठाना चाहता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती है। और जो आत्मा यानी ईश्वर नहीं उठाना चाहे, ईश्वर का हाथ न हो जिस आत्मा पे, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दे, वो आत्मा ऊपर उठ नहीं सकती है। तो सोचो, दुआएं देने का इतना अच्छा काम करने से भगवान की नजर तुम पर पड़ गई है। अब तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे विघ्न खत्म होने का पल आ गया है। तुम्हारे नक्षत्रों की दशा बदल चुकी है। तुम्हारे जीवन में सच्चे भाग्य यानी भाग्य की जो रेखा है वो अब चमकने वाली है। इसलिए खुशहाल हो जाओ, अपने आप को धन्य मानो कि आपको यह शुभ अवसर मिला। आपका श्रेष्ठ भाग्य है कि न जाने कब दरवाजा खटखटाएगा और वो खुशियों की सौगात आपके घर पर आएगी। विश्वास कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे से अच्छा कर्म जिसको गिना गया है वह है किसी के लिए अच्छी दुआ करना।
चाहे कोई आत्मा कितनी भी ज्ञानी योगी हो, जैसे कहते हैं कि भैंस कितनी भी अच्छी हो, अगर वो दूध न दे तो किस काम की, वैसे कोई आत्मा चाहे कितनी भी बड़ी पुरानी हो, कितने भी बड़े भाई बहन हो, कितनी भी ज्ञानी हो, कितने भी योगी हो, लेकिन अगर वो दुआओं में पीछे है तो समझ लेना सतयुग और त्रेता युग में नंबर में भी पीछे है। और आप आत्माओं के पास एक अवसर मिला है लास्ट सो फास्ट जाने का, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का। कभी शिकायत नहीं कर पाओगे उस ऊंचे से ऊंचे भगवान को कि भगवान तूने मुझे एक अवसर अगर दे दिया होता तो मैं उस अवसर पे इतनी मेहनत से चल पाती, इतनी पूरी शक्ति लगा देती, अपना 100% रोम रोम उस कार्य में लगा देती। बस मुझ आत्मा को सच्ची सफलता का स्वाद अगर पता चल जाता तो न केवल आप आत्माओं को स्वाद मिल रहा है सफलता का, बल्कि जिन आत्माओं के लिए आप दुआएं कर रहे हो ना, वो आत्माएं भी 100% ठीक होती है। बहुत जबरदस्त। अभी लता बहन का इस वीडियो से पहले ही बात हुई, बोले भाई जी मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे घाव भर रहे। ऐसा दिल को सुकून मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा आनंद मिलता है कि मेरे सारे ये जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं इतना दिल से काम करती है, कोटि कोटि हर पल हर सेकंड शुक्रिया करने का मन करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध है ना घर बैठे आता है, शराब लेने जानी पड़ती है, तो अच्छी चीज हमेशा घर बैठे आती है। कहीं ना कहीं आज से आपको वीडियो मिल गया, कहीं ना कहीं से इतने 700 करोड़ लोगों में से आप तक ही वीडियो क्यों पहुंचा, क्योंकि भगवान जानता था ये मेरे दिल के बहुत सिकिलदे और बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे इन तक यह वीडियो ये मैसेज पहुंचाना है ताकि इनके द्वारा ही काम होना है। अब काम कैसे होता है थोड़ा इसको भी सुन लीजिए। एक बहुत बहन पैरालिसिस की थी, जैसे अभी प्रतिभा बहन को आप देख रहे हो ना, तो कैसे विश्वास बढ़ा दुआओं पे, भगवान जो कहता है उसको प्रैक्टिकल करने में कैसा मजा आया। तो जब हमने उनको 500 संकल्प किए, शुद्ध 1000 किए, 1500 किए, 1500 किए, कुछ भी असर नहीं हुआ था। लेकिन एक सीमा हो गई, 8000 के ऊपर जब शुद्ध संकल्प की संख्या बढ़ी ना तो उनकी बॉडी में मूवमेंट आने लग गया। तो हमें समझ में आ गया कि किसी आत्मा को ज्यादा शुद्ध संकल्प की जरूरत है, किसी आत्मा को कम की जरूरत है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी अगर बड़ा हिसाब किताब है, अगर किसी आत्मा के वीडियो में 10,000 कमेंट पूरे हो जाते हैं शुद्ध संकल्प के, तो मुझे लगता है कि वो आत्मा मुर्दे घर से खाट से भी खड़ी हो जाए। इतनी पावर दुआओं में लगती है, इतनी ताकत। जो कहते हैं ना कि दुआओं की जो शक्ति का प्रभाव प्रैक्टिकल में दिखाओ, वास्तव में जब हम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आप सब आत्माएं जो भी 5-5 संकल्प कर रही है, हर एक के लिए अलग अलग कमेंट्स में आपको लिखना है। किसी को पता ना चले कि मैं कैसे संकल्प लिखूं तो दूसरे कमेंट को पढ़ लो और वो भी आप रिपीट करके लिख सकते हो, क्योंकि दुआ तो दुआ ही होती है ना। तो अभी से बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से इस ग्रुप में बहुत दिल से काम कीजिए। आपका शुद्ध हृदय भगवान मांगता है। लेकिन कई एक बात और है, आपको आप समान भी बनाना है, लोगों को आप समान बनाना है, ग्रुप में जोड़ना है कि वो भी दुआएं देने का काम कर सके। अच्छी बात बोलने में दिक्कत किसको है, सिर्फ एक ही तो बात बोलती है कि तो आप परेशान हो, आप तकलीफ में हो, लो आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लाओ मैं आपको एक विधि बताता हूँ जिससे आप तकलीफों से बाहर आ सकते हो। अभी एक डॉक्टर आशा बहन है, किसी का नंबर दिया है, उनसे बात हुई, जोधपुर की बहन है। तो अनुभव होता है कि यही तो सहयोग है। जैसे आप किसी को बताते हो ना कि वहां पे स्कूल कौन सी अच्छी है, वहां पे ये कौन सा अच्छा है, तो नॉर्मली रूप से बात करते हो ना, वैसे ही सभी आत्माएं आपके जीवन में लिस्ट बनाओ। मैंने अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाई थी। फ्रेंड, FRIENDS, F मन फ्रेंड, फ्रेंड के सारे नाम लिख दिए। R मन रिलेटिव, I मन एम्प्लॉइज, N मन नेबर, E मन स्ट्रेंजर, S का भी मतलब होता है स्ट्रेंजर, N मीन्स नेबर। मतलब कंप्लीटली तरीके के साथ मुझे आत्मा ने डायरी बनाई कि मैं सबको इनवाइट किया कि
कि तुम्हें मौका मिल रहा है अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने का, 1 रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब बात बताओ तो शेर की तरह दहाड़ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि जिंदगी सामने वाले की बदल जाए। कई बार तो मुझे इतना नशा होता है कि रोड पे जाते हुए खड़े व्यक्ति को बोल देता हूँ, अरे भाई तुझे कुछ तकलीफ है, तुझे कुछ दुख है, तुझे कुछ परेशानी है, तो आजा मैं तुझे वो विधि बताता हूँ जो बिना पैसे की है। मोबाइल में चिट चैट करता है, टेलीग्राम देखता है, दूसरे वीडियो देखता है, दूसरी पिक्चरें देखता है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ जिंदगी बर्बाद होने वाली है। तू खाली 10 आत्माओं को ही, 12 आत्माओं की दुआ दे दे, जीवन से कुछ अच्छी चीज निकल जाए। कई आत्माएं कहती है मेरे संस्कार नहीं बदल रहे। अरे छोड़ो संस्कारों को बदलने की, कर्म बदल दो, विचार बदल जाएंगे, विचार बदले तो संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार आपके स्वतः ही बदल जाएंगे। आप खाली अपने हाथ से 2 अंगुली भगवान ने दिए, पेन बीच में डालो, लिखना चालू कर दो और राइट कर दो और कमेंट बॉक्स में दुआएं डाल दो, 5 आत्माओं की, 10 आत्माओं की। तो अपने आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनको एक अवसर दे दो समस्याओं से मुक्त होने का। फिर अगर नहीं आते हैं तो उनका कर्म, वो तुम्हें देखकर एक बात तो जरूर बोलेंगे कि इन्होंने मुझे अपने दुख से मुक्त होने की विधि जरूर बताई थी, या अगर विधि भी बता दी है तो आपका काम पूरा हो जाता है। तो आप समाज बनाओ, हर एक आत्मा जो 10 आत्माओं को जोड़ देती है वह मनसा से ग्रुप में या अमृत वेला ग्रुप में शामिल हो जाएगी। वह अमृत वेला ग्रुप जो प्रेम का ग्रुप है, वह ग्रुप जिसके अंदर भगवान के प्रेम में सिर्फ डूबा जाता है, वह ग्रुप जिसके अंदर परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो योग का मजा ही कुछ अलग है, वो टेस्ट ही बहुत कुछ अलग है। तो तैयार हो जाओ 10 आत्माओं को जोड़ने के लिए। अरे 4 आत्माओं की शुरुआत करो। कोई कहता है मुझे 4 आत्माएं कहां से लाऊं, किसको बोलूं? अरे मुर्दा आदमी भी 4 को ढूंढ लेता है, आप तो जिंदा हो, 4 को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छे काम करने के अंदर भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, भगवान तुम्हें जन्मांतर के लिए तुम्हारा भाग्य बना रहा है और आप 4 आत्माएं नहीं ढूंढ पाओगे। अरे शुरुआत करो, कॉन्फिडेंस करो, पहला कदम बढ़ाओ तो भगवान भी आपको बहुत मदद करेगा। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, जिसको हमें दुआएं देने की है, वो 30-32 साल की एज होगी, ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा बहन जो कलकत्ता की रहने वाली है, हिंद मोटर करके कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है, बाबा से भी जुड़ी हुई है। अचानक उनका फोन आता है ज्योति बहन का, उनकी आवाज अगर आप सुन लो ना तो उसके अंदर जो दर्द है ना छिपा हुआ, सच में रुला देने वाला है। क्योंकि वो कितना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इतनी कम एज है, दोनों किडनियां सिर्फ 40% वर्क कर रही है, किडनियां सिकुड़ चुकी है। एक प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, फिर किडनीज के गॉल ब्लैडर्स के अंदर भी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, 2 बात हो तो अलग है। लेकिन तीसरा जो 6 साल का बच्चा है उसको भी लीवर्स के अंदर इश्यूज है। तो जब उसने बोला कि भैया प्लीज कुछ करो, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मानो ऐसा लगा कि थोड़ा आर्थिक रूप से भी कमजोरी है। फिर डॉक्टर कह रहा है कि इसमें गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसका भी वो नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन, बिकॉज किडनी उनकी जो है वो मजबूत नहीं है, सिकुड़ी हुई है, 40% वर्क कर रही है। तो काफी सारी बातें आ गई। तो अभी क्या लगता है, तो फिर हमें तो पूरा भरोसा होता है कि बाबा की दुआएं जो हैं वो किसी को भी किसी समस्या से निकाल सकती है। ज्योति बहन को कहा कि अब घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमारे इधर शेर नहीं, एकदम दिलाराम शेर है, ऐसे दिल से दुआएं निकालते हैं कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, कितनी भी बड़ी विघ्न क्यों न हो, वह भाग जाता है। क्यों? क्योंकि दुआओं में और संगठन में बहुत बड़ा बल होता है। भरोसा है हमें परमात्मा पर, भरोसा है हमें खुद पर कि हम जब इतना अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ तरीके से करते हैं, तो सामने वाले की तो जिंदगी बदल ही जाएगी। तो आज वो समय फिर से आपको मिला है, आज वो प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि ज्योति बहन के लिए दिल से दुआ दे दो। वो बहन पुकार रही है अपने भाइयों को कि हे भाइयों, दिल से दुआ करो, दिल से शुद्ध संकल्प करो कि मैं मुझ आत्मा को परेशानी से निकालो। अगर उस आत्मा को परेशानी से वो निकल जाएगी तो भगवान के प्यार में लवलीन हो जाएगी। दुनिया में फिर पता चलेगा कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। लता बहन का भी मुझे जब मैसेज आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जब खुशी होती है, जब किसी आत्मा को सुकून मिलता है, किसी आत्मा को दर्द से छुटकारा मिलता
है, इससे बड़ा सुकून अगर इस दुनिया में कहीं हो तो मुझे बता देना। कश्मीर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, विदेशों में घूम लो, लेकिन वह सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा जो सुकून किसी के दुख दर्द को खत्म करने से मिलेगा। यार दोस्तों, दिल से कहता हूं मेरे आत्मा भाइयों, ऐसी दिल से दुआओं की बहार लगा दो, सभी आत्माओं को इस ग्रुप में जोड़ दो, और भगवान जो चाहता है वह चमत्कार इस विश्व के अंदर करके दिखाओ, क्योंकि हजार भुजाएं जो भगवान कहते हैं वो हजारों भुजाएं हम स्वयं हैं। भगवान की भुजाएं बन करके सारी दुनिया में दुख दर्द को मिटाने का काम और जीवन में सुख और शांति लाने की जिम्मेदारी हम आत्माओं के ऊपर है। तो बिना देरी किए, बिना समय गवाए आप ज्योति बहन को ढेर सारी दुआएं लिखिए, दिल से लिखिए कि वो दुआएं उस तक पहुंच जाए, उनकी विक्रम या हिसाब किताब है वो जल्दी से पूरा कर ले। जो भी नई आत्मा है मनसा सेवा ग्रुप में नहीं जुड़ी है तो वो नंबर है 7202921969। उस पर न केवल ओम शांति लिखना बल्कि अपना नाम लिखना, किस सेंटर से जुड़े हैं। अगर सेंटर से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिखो कि मैं नई आत्मा हूं, न्यू आत्मा हूं, और अपना एड्रेस जरूर लिखे, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नई आत्मा को दुआ देने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।